ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवद गीता का 17वां अध्याय आरंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। तो ये हम भक्ति शास्त्री के भगवद गीता के मॉड्यूल 3 तीसरे मॉड्यूल के सेकेंड लास्ट चैप्टर में है। श्रद्धा के विभाग इस चैप्टर का शीर्षक है। तो 14वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन से बताए थे कि तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए भक्ति योग का आचरण करना होगा। और 15वें अध्याय में बताए कि भक्ति योग का आचरण किस प्रकार से करना चाहिए। 15वें अध्याय में भगवान ने अपने सर्वोत्तम और दिव्य स्वरूप से अवगत कराते हुए कहा था कि किस तरह से उनको समझना और उनकी भक्ति करना ही जीव का परम लक्ष्य है, और यही समस्त वेदों का गूढ़ रहस्य भी है। उसके बाद 16वें अध्याय में बताए कि कैसे वेदों के गूढ़ ज्ञान का अवलंबन कर उसके अनुसार जीवन को निर्देशित करने में ही जीव की सर्वश्रेष्ठ गति निर्भर करती है। और इस तथ्य का निरूपण करते हुए भगवान ने बताया कि वेदों के निर्देशन के अनुसार उनका अनुसरण करना दैवी प्रकृति कहलाता है, और वेदों के निर्देशन की अवहेलना करना आसुरी प्रवृत्ति कहलाता है। तो दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का वर्णन किए थे। दैव और आसुर प्रवृत्तियों में यही मुख्य या प्रमुख भेद बताया था भगवान ने। अब इस 17वें अध्याय में भगवान भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की विस्तृत व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से इस जगत में सब कुछ 3 गुणों में ही विभाजित है। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने वाले पुरुषों को सिद्धि और सुख और परम गति न मिलने की बात कही थी। यह सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि शास्त्र विधि को ठीक ठीक जानने वाले लोग तो बहुत कम हैं। संसार में अधिक संख्या में ऐसे ही लोग हैं जो शास्त्र विधि को तो जानते नहीं, पर अपनी अपनी कुल परंपरा, वर्ण, आश्रम, संस्कार आदि के अनुसार देवता आदि का श्रद्धा पूर्वक भजन या पूजन करते हैं। और शास्त्र विधि का त्याग होने से ऐसे पुरुषों की नीच या आसुरी स्थिति होनी चाहिए, पर वहीं पर श्रद्धा होने से उनकी ऊंची या दैवी स्थिति होनी चाहिए। तो इसलिए वास्तव में उनकी क्या स्थिति होगी? जिनके पास में शास्त्र का ज्ञान नहीं है पर श्रद्धा है। हाँ,
तो ये जानने के लिए अर्जुन इस में प्रश्न करते हैं। पर इसको चर्चा करने से पहले हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं कि ये अध्याय जो है अध्ययन के दृष्टिकोण से अध्ययन के दृष्टिकोण से इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है भौतिक श्रद्धा के प्रकार का वर्णन किया गया है, जिसमें पहले श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं और दूसरे श्लोक से भगवान जो है उनके प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं और फिर विभिन्न प्रकार के चर्चा करते हैं कि किस तरह से हम लोग उसको अभी चर्चा करेंगे। फिर शायद 7वें से लेकर के 22वें तक भौतिक श्रद्धा के लक्षण की चर्चा करते हैं, जिसमें 8 से लेकर के 10वें श्लोक में आहार किस तरह से 3 गुणों में विभाजित है। फिर 11 से लेकर के 13 तक बताते हैं कि यज्ञ किस तरह से 3 गुणों में विभाजित है। फिर उसके बाद में 14 से लेकर के 19 तक के श्लोकों में तपस्या के प्रकार और तपस्या किस तरह से विभिन्न गुणों में विभाजित है उसका वर्णन करते हैं। फिर 20 से लेकर के 22 तक में दान किस तरह से 3 गुणों में विभाजित है उसका चर्चा करते हैं। और तीसरा सेक्शन जो है वो 23 से लेकर 28 तक का सेक्शन है, 3 सेक्शन में। तो यज्ञ, तप और दान में होने वाली गलतियों को कैसे बचा जा सकता है, गलतियों से कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं भगवान। तो इस तरह से अध्ययन के दृष्टिकोण से इस चैप्टर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मैंने 4 बोला था, लेकिन 3 भागों में विभाजित किया गया है इस तरह से। तो अर्जुन जब भगवान को प्रश्न करते हैं ये जानने के लिए कि जिनके पास में श्रद्धा है, उनकी तो ऊंची गति होनी चाहिए, पर जिनका शास्त्र में कोई रुचि नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उनकी तो आसुरी योनि में स्थिति होनी चाहिए। तो इसके लिए उनमें कन्फ्यूज़न है कि एक ही चीज़ें, दोनों चीज़ें एक ही व्यक्ति में अलग अलग स्वरूप में देखी जाती हैं, तो कैसे उसको समझा जाए। तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान से। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तो का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके ये शास्त्र विधि में उत्सृज्य, शास्त्र में वर्णित विधि का उत्सृज्य कर देते हैं, त्याग देते हैं, पर यजन्ते श्रद्धयान्वित, पर अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं श्रद्धा पूर्वक। शास्त्र विधि का या शास्त्र के नियमों का पालन न करके श्रद्धा पूर्वक अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं। उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है गणपति का पूजन करते हैं, तो गणपति का विग्रह जो है वो शास्त्र विधि का उत्सर्जन करके अपने भावना के अनुसार उनको किसी भी प्रकार का रूप रंग दे देते हैं और जैसा चाहते वैसा वर्शिप करते हैं। तो ऐसे लोग श्रद्धा तो दिखाते हैं, पर उनकी श्रद्धा का परिणाम क्या निकलेगा? तो चौथे अध्याय के प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा से या पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। फिर 7वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि शास्त्रों के नियम का पालन करता, जो शास्त्रों के नियम का पालन नहीं करता वह असुर है, और जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। तो अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनको शास्त्रों में उल्लेख न हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होता है।
क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं, जैसे आजकल कोई लोग बहुत सारे व्यक्तियों को भगवान मान लेते हैं, तो क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन में सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? यहाँ तक कि देवी देवताओं की उपासना करने में भी शास्त्रों के नियम बताए गए हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि किस देवता की, किस देवी की किस प्रकार से उपासना की जानी चाहिए। तो क्या ये देवी देवता के जो उपासक हैं वे सारे लोग इस तरह के नियमों का पालन करते हैं, है ना? क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। हाँ, तो भगवान जो है इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्जुन से बताते हैं कि किस तरह से ऐसे लोगों को कैसे क्या प्राप्त हो सकता है। 17वां अध्याय 16वें अध्याय के 23वें श्लोक पर चला है, उसी को लेकर के अर्जुन यहाँ भगवान से ये प्रश्न पूछते हैं। तो 16वें अध्याय का 23वां श्लोक क्या है? यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत ससिद्धिम न आपनोति न सुखम न पराम गतिम। तो शास्त्र विधि का जो उत्सर्जन कर दिया है की जगह यहाँ पे ये शास्त्र विधि उत्सृज्य कहा गया है। शास्त्र विधि उत्सृज्य ही कह करके कामकारत मनमाने ढंग से की जगह श्रद्धान्विता श्रद्धा से वर्तते वर्ताव करता है की जगह यजनते यहाँ पे यजन करता है कहते हैं। और न स सिद्धिम स आपनोति न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न परम गतिम। वह सिद्धि सुख या परम गति को प्राप्त नहीं होता है कि जगह तेसाम निष्ठा तो का कृष्ण सत्तम आहो रजस्तम। उनकी निष्ठा कौन सी है? सत्व की दैवी संपत्ति वाली निष्ठा है अथवा राजसी तामसी आसुरी संपत्ति वाली निष्ठा है? कह करके भगवान से ये प्रश्न करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए है। उन दोनों के सामने कलयुग की जनता थी, जो द्वापर युग समाप्त हो रहा था। आगे आने वाली कलयुगी जीवों की तरफ दृष्टि कर रहने से अर्जुन पूछते हैं कि महाराज, जिन मनुष्यों का भाव बड़ा अच्छा है, श्रद्धा भक्ति भी है, पर शास्त्र विधियों को नहीं जानते, यदि वे शास्त्र विधियों को नहीं जानते, मतलब शास्त्र विधि का त्याग 3 प्रकार से होता है। एक तो अज्ञानता से होता है, अज्ञानता के कारण कोई शास्त्र विधि को नहीं जान सकता है। तो दूसरा होता है उपेक्षा करता है, वो शास्त्र को पढ़ता ही नहीं है, शास्त्र को श्रवण नहीं करता है, शास्त्र को किसी से जानने का प्रयत्न नहीं करता है, तो ये उपेक्षा है। पहला अज्ञान है कि शास्त्र एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, शास्त्र किसको कहते हैं। दूसरा जो है उपेक्षा करता है, और तीसरा शास्त्र का विरोध करता है कि मैं शास्त्र की बात क्यों मानूं, शास्त्र कोई मनुष्य ने लिखा। ऐसे आप बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुन लेंगे, है ना। शास्त्र अपौरुषय कहलाते हैं, पर कुछ लोग जो है उसका विरोध ये कह करके करते हैं कि ये किसी ऋषि मुनि ने लिखा हुआ है, और ऋषि मुनि भी अनेक प्रकार के कंडीशन से कंडीशनड रहते हैं, तो इसलिए हम उनकी बात क्यों माने, हम अपनी बात मानेंगे, हम ज्यादा बुद्धिमान हैं। तो यदि वे जान जाएं तो पहचान पालन करने लग जाएंगे, पर उनको पता नहीं है, अतः उनकी स्थिति क्या होती है, ये अर्जुन का प्रश्न है ना, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो अर्जुन के प्रश्न का भगवान क्या उत्तर देते हैं, हम ये दूसरे अध्याय से दूसरे श्लोक से देखते हैं। हाँ, सो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, हाँ, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। शास्त्र विधि को न जानने पर भी
मनुष्य में किसी न किसी प्रकार की श्रद्धा या किसी न किसी प्रकार की स्वभावज श्रद्धा रहती तो है, यानी उसके स्वभाव के अनुसार उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का फेथ या श्रद्धा तो रहती है। उस श्रद्धा के भेद के आगे, उस श्रद्धा का भेद कैसे होता है, उसमें विभाजन कैसे होता है, ये भगवान ये दूसरे श्लोक में चर्चा करते हैं। तो दूसरे श्लोक में चर्चा करते हुए भगवान कहते हैं कि त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम स स्वभावजा। भगवान ने कहा कि देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। सात्विकी, राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। अब इसके विषय में तुम सुनो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुखता बस उनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों के द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त कर लेते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतएव वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है ना। आजकल जो लोग कोरोना से कंटामिनेट हो जाते हैं उनके एक अलग प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं ना। जो लोग भूतों से ग्रसित हो जाते हैं, भूत पकड़ लेते हैं जिन लोगों के, तो उनके भी आचरण भूतों के अनुसार हो जाते हैं। तो उसी तरह से जो व्यक्ति जिस प्रकार की श्रद्धा से प्रभावित है, वो व्यक्ति उसी तरह की मनोवृत्तियां करता रहता है, उसी तरह की मनोवृत्तियों को अर्जित कर लेता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। यानी अगर किसी को भूत पकड़ा है तो भूत भगाने वाले के पास जाएगा और उसके संसर्ग में आने से उसका भूत भाग जाता है ना। भ्रमते भ्रमते यदि साधु गुरु पाए, तारा उपदेशे मंत्री पिशाची पलाए। तो यह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। यानी किसी भी गुण से व्यक्ति अपने गुणों को परिवर्तित करने के लिए या इन्फ्लुएंस करवा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रह करके बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। ये प्रभुपाद जी बताते हैं। तो अर्जुन ने निष्ठा को जानने के लिए जो प्रश्न किया था, पर भगवान उसका उत्तर श्रद्धा को लेकर के देते हैं। तेसाम के का निष्ठा पूछा था तो भगवान उसको श्रद्धा को लेकर के यानी विश्वास को लेकर के कहते हैं। निष्ठा मतलब सुदृढ़ विश्वास, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही निष्ठा होती है। त्रिविधा भवती श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावज। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। वह कौन कौन सी होती है? संगजा। संगजा है, संगजा मतलब संग से उत्पन्न होती है। शास्त्रजा है, यानी शास्त्रजा है या स्वभावजा है, यानी ज्ञान से उत्पन्न होती है या स्वभाव से उत्पन्न होती है। तो कहते हैं कि स्वभावजा, सा स्वभावजा अर्थात स्वभाव से पैदा हुई स्वतः सिद्ध श्रद्धा। वह न तो संग से पैदा होती है न शास्त्र से पैदा होती है। ये स्वभावजा इस प्रवाह में बह रहे हैं और देवता आदि का पूजन करते रहते हैं। यानी जैसे उनके मन में जो आता है काल्पनिक दृष्टि से जैसा आता है वैसा कहते हैं। तो सात्विकी, राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु भगवान ने कहा था, वह स्वभावजा श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। उन तीनों को अलग अलग सुने। तो पीछे के श्लोक में सप्तम अहो रजस्तम पदों में अहो अव्यय देने का तात्पर्य यह था कि अर्जुन की दृष्टि में सप्तम से दैवी संपत्ति और रजस्तम से आसुरी संपत्ति, ये 2 ही विभाग हैं। और भगवान भी बंधन की दृष्टि से राजसी तामसी दोनों को आसुरी संपत्ति
ही मानते हैं। हाँ, नवंदाय आसुरी मता। तो परंतु भगवान की दृष्टि से राजसी और तामसी एक होते हुए भी दोनों में बंधन भेद है। राजस मनुष्य सकाम भाव से शास्त्र विहित कर्म भी करते रहते हैं, अतः वे स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाकर और वहां के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर फिर मनुष्य लोक में लौट आते। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। परंतु तामस मनुष्य शास्त्र विहित कर्म नहीं करते, शास्त्र में जो बताया गया वैसा कर्म नहीं करते, अतः वे कामना और मूढ़ता के कारण अधम गति में जाते। अधो गच्छन्ति तामसा। तो इस प्रकार रजस और तमस दोनों ही मनुष्यों का बंधन बना रहता है। दोनों के बंधन में भेद की दृष्टि से ही भगवान आसुरी संपदा वालों के श्रद्धा के राजसी और तामसी दो भेद बताए हैं, और सात्विकी, राजसी और तामसी तीनों श्रद्धाओं को अलग अलग सुनने के लिए कह रहे हैं। तो तीसरे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? भगवान तीसरे श्लोक में भगवान जो है, जो स्वभाव जा श्रद्धा के जो तीन भेद बताए हैं, स्वभाव से उत्पन्न होने वाली, हाँ, उससे भगवान अब इस श्लोक में बता रहे हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धां योऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धश्च एव सः। भगवान कहते हैं कि सत्वा स्वरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हे भारत पुत्र या हे भरत पुत्र, हाँ, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव का विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है, अपने अपने गुणों के अनुसार। तो वो कैसे होता है, ये यहाँ पे वर्णन किया जाता है कि श्रद्धा भाव है, जिसका जैसा भाव होता है वैसा ही उसका स्वरूप होता है। भाव दो तरह का होता है, स्वभाव और सद्भाव और असद्भाव। सद्भाव और असद्भाव, तो जो परमात्मा की तरफ ले जाता है वह सद्भाव कहलाता है, और जो संसार की तरफ ले जाता है वह असद्भाव कहलाता है। तो दैवी संपत्ति में सद्भाव की मुख्यता होती है और आसुरी संपत्ति में असद्भाव की मुख्यता होती है, क्योंकि दैवी संपत्ति प्रभु की ओर लेके जाती, भगवान की ओर लेके जाती है, और आसुरी संपत्ति जो है वो असद्भाव की ओर लेकर के जाती है। तो ये सोचना कि मैं साधक हूँ, इसमें अगर असद्भाव की मुख्यता हो तो अभिमान होता है, और अगर सद्भाव की मुख्यता हो तो स्वाभिमान होता है। अभिमान से आसुरी संपत्ति आती है और स्वाभिमान से दैवी संपत्ति आती है। दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता देखने से अभिमान होता है, और अपने कर्तव्य को देखने में स्वाभिमान होता है कि मैं साधन सिद्ध काम कैसे कर सकता हूँ, साधन विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूँ। अभिमान होने पर तो मनुष्य साधन विरुद्ध काम कर बैठेगा, पर स्वाभिमान होने पर उसको साधन विरुद्ध या शास्त्र विरुद्ध काम करने में लज्जा होगी। हाँ, नीति नियम के विपरीत चलने में उसे लज्जा आ जाएगी। तो स्वाभिमान होने से वह सात्विकी में चला जाएगा, और अभिमान होने से वह राजसी तामसी में चला जाता है। तो यहाँ पर भगवान यही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, यही बताने का भगवान यहाँ पर प्रयत्न कर रहे हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। स्वभावजा कहा गया है, उसी को यहाँ पर सत्वानुरूपा कहा गया है। सत्व नाम अंतःकरण का है, और अंतःकरण के अनुरूप जो श्रद्धा होती है, अर्थात अंतःकरण जैसा होता है उसमें सात्विकी, राजस या तमस जैसे संस्कार होते हैं, वैसी ही हमारी श्रद्धा होती है।
दूसरे श्लोक में, पिछले श्लोक में जिनको देहि नाम पद से कहा गया था उसी को यहाँ पे सर्वस्व पद से कहा गया है। सर्वस्व का तात्पर्य ये है कि जो शास्त्र विधि को तो जानते हैं और देवता आदि का पूजन करते हो, उनको ही नहीं बल्कि जो शास्त्र विधि को जानते हो या न जानते हो, मानते हो या न मानते हो, अनुष्ठान करते हो या न करते हो, किसी जाति के, किसी वर्ण के, किसी आश्रम, किसी संप्रदाय के, किसी देश के कोई व्यक्ति जैसे कैसे ही क्यों न हो, उन सभी की स्वाभाविक की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। राइट, 3 प्रकार की उनकी स्वाभाविक की श्रद्धा होती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा उसमें पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी या तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों की संगति करता है। जैसी उसकी श्रद्धा होगी वैसा उसको संग प्राप्त करता है। कहा गया है ना अंग्रेजी में कहावत, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब वास्तविक तथ्य तो ये है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार वह कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं। भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य ही होता है। अतएव भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है। निर्भय होकर के कृष्ण भावनामृत में लौटने का, यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है, जो वो उसका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। पर यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पद को ग्रहण नहीं करता है तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है, उनसे प्रभावित होता है। तो इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता है। ये सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते हैं। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। तो शुद्ध सत्व में रह करके मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती है, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। इसलिए किसी विशेष गुण के संपर्क में रह करके हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। अगर व्यक्ति तमोगुणी व्यक्ति का संग करता है तो वो तमोगुणी श्रद्धा को विकसित करेगा। अगर व्यक्ति सतोगुणी व्यक्ति की श्रद्धा का संग करता है तो वो सतोगुणी श्रद्धा को विकसित करेगा। और यदि इस तमोगुणी हृदय में स्थित तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी हो जाती है। तो इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं और विभिन्न प्रकार के श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है, अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। ये जितने भी प्रकार के अनेक प्रकार के फेथ पाए जाते हैं वो श्रद्धा के कारण ही पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो ये बताते हैं भगवान। और इसके बाद में फिर
इसके बाद फिर भगवान जो है चौथे श्लोक में बताते हैं कि अपने श्रद्धा के अनुसार इष्ट के यजन पूजन द्वारा मनुष्य की निष्ठा की पहचान कैसे होती है, अब उसको बताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिसकी श्रद्धा सात्विकी होती है वो देव और देवताओं की पूजा करते हैं, जिनकी श्रद्धा राजसी होती है वो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, और जिनकी श्रद्धा तामसी होती है वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं यजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षांसि राजसा प्रेतान भूतगणाश्चन्ये यजन्ते तामसा जनाः। भगवान कहते हैं कि सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं। तमोगुणी व्यक्ति भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं। तो यजन्ते सात्विका देवान, सात्विक अर्थात दैवी संपत्ति वाले मनुष्य देवों का पूजन करते हैं। यहाँ देवान कहा गया है, तो देवान शब्द से विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति, सूर्य, ये शक्ति ऑफ कोर्स नहीं है इसमें, गणेश, सूर्य बोल सकते हैं, शक्ति तमोगुणी लोग पूजा करते हैं। ये 5 ईश्वर कोटि के देवता लेने चाहिए, क्योंकि दैवी संपत्ति में देव शब्द ईश्वर का वाचक है, और उसकी संपत्ति अर्थात दैवी संपत्ति मुक्ति देने वाली है। तो दैवी संपत्ति मोक्षाय, यह दैवी संपत्ति जिसमें प्रकट होती है, उन दैवी संपत्ति वाले साधकों की श्रद्धा स्वाभाविकी श्रद्धा बताने का मतलब है कि वहाँ पे यजन्ते सात्विकी देवान, यानी देवता लोग जो है वो सात्विकी श्रद्धा से देवताओं की जो पूजा करने वाले होते हैं उनको समझना चाहिए। सो ईश्वर कोटि के देवताओं में साधकों की श्रद्धा अलग अलग होती है। किसी की श्रद्धा भगवान विष्णु में होती है, राम कृष्ण आदि में होती है, किसी की श्रद्धा शंकर में होती है, किसी की श्रद्धा गणेश में होती है, किसी की भगवती शक्ति में होती है, और किसी की भगवान सूर्य में होती है। ईश्वर के जिस रूप में उसकी स्वाभाविक की श्रद्धा होती है उसी का वे विशेषता से यजन या पूजन करते हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, इन 33 प्रकार के शास्त्रोक्त देवताओं का निष्काम भाव से पूजन करना ही यजन्ते सात्विकी देवान के अंतर्गत मानना चाहिए। यक्ष राक्षांसी राजसा, राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं। यक्ष राक्षस भी देव योनियों में हैं। यक्षों में धन का संग्रह करने की मुख्यता रहती है, और राक्षसों में दूसरों का नाश करने की मुख्यता रहती है। तो अपनी कामना की पूर्ति के लिए और दूसरों का विनाश करने के लिए राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों के पूजन करने की प्रवृत्ति होती है। प्रेत भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना, और तामस मनुष्य प्रेतों तथा भूतों का पूजा करते हैं। जो मर गए हैं उन्हें प्रेत कहते हैं, और जो भूत योनियों में चले गए हैं उन्हें भूत कहते हैं। तो यहाँ प्रेत शब्द के अंतर्गत जो अपने पितर हैं उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अपना कर्तव्य समझ करके निष्काम भाव से अपने अपने पितरों का पूजन करते हैं वे तामस नहीं कहलाएंगे, प्रत्युत सात्विक ही कहलाएंगे। अपने अपने पितरों का पूजन का भगवान ने निषेध नहीं किया है। पितृ यान्ति पितृव्रता, तात्पर्य है कि जो पितरों का स्वभाव से पूजन करते हैं वे पितर हमारी रक्षा करेंगे, अथवा हम जैसे पिता पितामह आदि के लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं ऐसे ही हमारी कुल परंपरा वाले भी हमारे लिए श्राद्ध तर्पण आदि करेंगे। ऐसे भाव से पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, ये बताया गया है यहाँ पर। तो देवताओं का पूजन करने वाले सात्विकी मनुष्य शरीर छूटने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। यक्ष राक्षसों का पूजन करने वाले राजस मनुष्य यक्ष राक्षसों को प्राप्त होते हैं, और भूत प्रेतों का पूजन करने वाले तामस मनुष्य भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। ये 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है।
और गीता में यज्ञ शब्द बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्म कहे जाते हैं। तो अतः यहाँ भी यजन्ते पद में के अंतर्गत संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को लेना चाहिए, जिसमें यज्ञ मुख्य है। प्रेतान भून गणाश्च अन्य, तो इनके लिए भी भूत पिशाचों को लेना चाहिए। जो इस तरह की तामसी श्रद्धा के लोग होते हैं वो उनका पूजन करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान विभिन्न कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के विभिन्न प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार केवल भगवान ही पूजनीय है, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों की आज्ञा नहीं से अभिज्ञ हैं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं वे सामान्यतः देवताओं का पूजन करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता जैसे इंद्र, चंद्र, सूर्य इत्यादि सम्मिलित हैं। और भी कई देवता हैं, 33 देवताओं की कोटि है, 33 कोटि बोलते हैं, यानी 33 टाइप के देवता। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी हैं वे यक्ष, राक्षसों की पूजा करते हैं। उन्हें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के, भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। उसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं, जैसे एक व्यक्ति, एक कारपेंटर है, वो दीमकों की पूजा करता है, क्योंकि उसको दीमक जो है उसकी इच्छा की पूर्ति करवाते हो जा करके ऑफिसेस में, घरों में लोगों के फर्नीचर्स इत्यादि को, या जो लकड़ी के सामान बनाए गए रहते हैं उसको काट करके खराब कर देते, तो उसके कारण उसको वो काम बार बार मिलता रहता है। तो इस प्रकार के रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं। वे सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य के को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह ही पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। पर यहाँ पर का स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करते हैं, करके उन्हें पूजते हैं जो सतोगुणी हैं, अंधकार में हैं। वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग इसका किसी मृत प्राणी की कब्र पर जाकर के पूजा करते हैं। जैसे कभी कभी लोग जा करके मजार वगैरह पर पूजा करते हैं, या किसी की समाधि पे जाकर के पूजा करते हैं। मैथुन सेवा तथा तमोगुणी, मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले लोग भी हैं, जिनको अघोरी कहा जाता है। प्रभुपाद कहते हैं, हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें उसका पता है चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है, तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विकी पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितम। जब व्यक्ति सत्वगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतः अशुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हो चुके हैं, वही भगवान की पूजा कर सकते हैं। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित नहीं माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। ये भौतिक जगत में निराकार विष्णु को ही पूजते हैं, जो सिद्धांतीकृत विष्णु कहलाता है। भगवान विष्णु के विस्तार हैं, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप ही निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे यह जानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार स्वरूप हैं, अतः वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य हैं, लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं।
निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों की दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। और ये बताने के बाद में अब अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस तरह से 5वें और 6वें श्लोक में बताते हैं कि एक्चुअली अब तक का उन मनुष्यों की बात बताई जो शास्त्र विधि को जानने के कारण उसका अज्ञानता पूर्वक त्याग करते हैं, परंतु अपने इष्ट तथा उसके यजन पूजन में श्रद्धा रखते हैं। तो अब विरोध पूर्वक शास्त्र विधि का त्याग करने वाले श्रद्धा रहित मनुष्यों की क्रियाओं का वर्णन करते हैं 5वें और 6वें श्लोक में। तो भगवान कहते हैं अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कार्यंत शरीरस्थम भूतग्रामं चेतसः मां चैवांत शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। भगवान कहते हैं कि जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर के शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ किसी स्वार्थ के प्रयोजन से, जैसे राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति की गई है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवद गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्यतः जनता के हित में नहीं होते हैं। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्त होने के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों का विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना हुआ है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपासक उपवास या किसी राजनैतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। इसका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमोदित नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान का अपमान स्वरूप है, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेश का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतस शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा अथवा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति का स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। भगवान ऐसे लोगों को, आसुरी व्यक्तियों को यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं, है ना। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी योनि आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि जीवन में रहते हैं। परंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो इस प्रकार भव बंधन से छूटकर अंततो गत्वा परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना। तो शास्त्र में जिसका विधान नहीं है, प्रत्युत निषेध किया गया है, ऐसे घोर तप को करने वाले
करने की उनकी रुचि होती है, अर्थात उनकी रुचि सदा शास्त्र से विपरीत ही रहती है। कारण की तामसी बुद्धि वाले होने के कारण वे स्वयं तो शास्त्रों को जानते नहीं और दूसरा कोई बता भी दे तो उसको वो मानते नहीं, और वैसा व्यवहार नहीं करते हैं। वे व्यवहार दंभ के अनुसार करते हैं। तो इस तरह से ऐसे लोगों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और इस तरह से हम लोगों का ये पहले सेक्शन का 1 से लेकर के 6 तक का भौतिक श्रद्धा के प्रकार, जिसमें दूसरे श्लोक में भगवान ने शास्त्रों की अवहेलना करने वाले सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण से प्रभावित अपनी सहज वृत्ति का अनुसरण करते हैं, बताते हैं। फिर तीसरे में बताते हैं कि विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। चौथे श्लोक में बताते हैं कि सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की, रजोगुणी यक्ष और राक्षसों की, और तमोगुणी व्यक्ति भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं। और 5वें और 6वें में बताते हैं कि ईश्वरों के लक्षण का वर्णन यहाँ पर करते हैं। भगवान कहते हैं दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर के शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करना, काम और आसक्ति से प्रेरित मूर्ख शरीर और शरीरस्थ परमात्मा को कष्ट पहुँचाने वाले होते हैं। अब 7 से लेकर के 22 तक का जो दूसरा सेक्शन है उसको हम अगले चर्चा में उठाएंगे, जिसमें भौतिक श्रद्धा के लक्षणों का वर्णन किया गया है। तब तक के लिए हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।